हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल संस्कृति साइंस क्लासेज में, जिसमें हम बात करेंगे आज एलिमेंट टेबल के बारे में। शुरू करने से पहले हम बात करना चाहेंगे, जो भी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह वीडियो जो बनाया गया है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं एलिमेंट टेबल में। तो देखो दोस्तों, आपको जो दिखाई दे रहा है क्रम संख्या 1 से लेकर यहाँ पर हमारे पास 7 तक जो क्रम संख्या है ये होते हैं आवर्त, जिन्हें 1 से लेकर 7 रो में बांटा जाता है। इसमें पहली लाइन की बात करें तो पहली और जो दूसरी लाइन है उन्हें अतिलघु आवर्त और अगली लाइन को लघु आवर्त कहते हैं। उससे जो अगली लाइन है उसको दीर्घ आवर्त और अंतिम लाइन को अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। इन पूरी एलिमेंट टेबल में जो तत्व होते हैं उनकी संख्या 118 होती है और इनमें 4 ब्लॉक्स में से बांटा जाता है। जैसे पहला और दूसरा लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको, यह लाइन है हमारा एस ब्लॉक का, और जो इधर की साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है अंतिम छोर में वो होता है आपका पी ब्लॉक। और जो तत्व बीच में स्थित है ये वाले यहाँ 21 नंबर से लेके आपका 30 नंबर तक, ये होते हैं सभी डी ब्लॉक्स के तत्व। और लास्ट में जो एलिमेंट टेबल में जो नीचे जो तत्व दे रखे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 58 से लेकर 103 तक जो ऑप्शंस है हमारे पास वो डी एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिन्हें हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो हमारे पास निम्न प्रकार है। जैसे कि शुरुआत होती है हमारे पास हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एलिमेंट टेबल का पहला तत्व होता है जिसे प्रथम रो में फर्स्ट आवर्त में रखा जाता है। यहाँ पर दूसरा तत्व जो होता है वो एक अंतिम छोर अक्रिय, जिन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं, शून्य समूह में जो रखा जाता है वो He पर होता है। और उसके बाद तत्वों की कमी और अधिकता मतलब परमाणु भारों के अनुसार के अकॉर्डिंग उन्हें लाइन बाई लाइन नंबर से रखा जाता है। जैसे कि पहला तत्व हमारे पास हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये जो तत्व मैंने अभी आपको 30वें नंबर तक बताए हैं, इन्हें मुख्यतः इस प्रकार से समझाया जाता है जैसे कि फर्स्ट तत्व जो है उसे अगर हमें ज्ञात करना है या सेकंड तत्व को ज्ञात करना है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें केवल पहले तो इन्हें सीखना आवश्यक है। जैसे हमें एक प्रकार से हम इन्हें बता सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रो है, इसे बोल सकते हैं है, ली, ना, की, रव, से, फरियाद। ऐसे करके बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इन तत्वों के जो पहले अक्षर होते हैं उन सभी से हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इन्हें ज्ञात करने के जो नियम होते हैं मैं अभी आपको उसी के बारे में समझा रहा हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि हमें अपवाओं के नियम के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे अपवाओं के नियम से सबसे पहले हमें एक ऊर्जा आरेख बनाना है। ऊर्जा आरेख के लिए एक रो खींचते हैं सीधा। रो खींचने के बाद जो हमारे ब्लॉक्स थे, कौन कौन से ब्लॉक्स थे हमारे पास, एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, डी ब्लॉक था और एफ ब्लॉक था। इनकी संख्या थी हमारे पास 2 एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 6 था, डी ब्लॉक में आपका 10 था और एफ ब्लॉक में 14 था। अब इन्हें क्रम अनुसार बनाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिसमें हमने सबसे पहले बनाया 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। जैसा कि हमारे एलिमेंट टेबल में जो 7 ब्लॉक्स थे उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। उसके बाद हमारे पास पी में जो ब्लॉक्स हैं 2p है, 3p है, 4p, 5p, 6p, 7p। और डी वाले में 3d, 4d, 5d, 6d। और एफ वाले में 4f और 5f। दो ही श्रेणियाँ थी हमारे पास, लेंथिनाइड था और एक्टिनाइड श्रेणी था। तो अब इन्हें हम संख्याएं देंगे, जैसा कि एस ब्लॉक में 2 होता है
पी ब्लॉक में 6 होता है और डी ब्लॉक में 10 होता है और एफ ब्लॉक में 14 होता है। उसी के अनुसार हम इन सभी को संख्याएं भी देंगे। संख्याओं के बाद हमारी बारी आती है आगे से समझाने की। समझाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम सूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1s2 है यहाँ पर, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे सूत्र को बनाने की, पुनः क्रम बाय क्रम इसका चलता रहेगा, जिससे हम आगे की रफ्तार को इससे चलाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इन्हें बनाने के नियम। तो इन्हें बनाने के लिए हमारे पास होता है, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास एस ब्लॉक में अगर एक तत्व है तो उसके लिए हम लिखते हैं फर्स्ट ए। अगर एस ब्लॉक में हमारे पास 2 तत्व हैं तो उन्हें बनाने के लिए लिखते हैं हम सेकंड ए। अगर पी ब्लॉक में एक तत्व है तो उसके लिए आएगा आपका थर्ड ए। पी में 2 हैं तो उसके लिए आएगा फोर्थ ए। पी में 3 तत्व हैं तो उसके लिए आएगा फिफ्थ ए। पी में अगर 4 तत्व हैं तो उसके लिए आएगा 6 ए। अगर पी में 5 तत्व हैं तो उनके लिए आएगा 7th ए। अगर पी में 6 तत्व हैं तो उनके लिए समूह आएगा 0। अब सबसे पहले डी ब्लॉक्स की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक में क्या होता है, हमारे पास एक तत्व है उसके लिए आता है थर्ड बी। 2 तत्व हैं तो उनके लिए आता है फोर्थ बी। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, डी में तीसरा तत्व होता है उसके लिए आता है फिफ्थ बी। डी में चौथे के लिए 6 भी आता है। डी में 5 तत्वों के लिए 7th बी। डी में 6, 7, 8 जो श्रेणी होती हैं उन तीनों के लिए ही 8th ए बी सी रखा जाता है। और डी में जो 9 तत्व होते हैं उनके लिए फर्स्ट बी और डी में 10वें तत्व के लिए सेकंड बी आता है। अब अगर कोई भी तत्व है हमारे पास, जैसे सबसे पहले Na सोडियम है हमारे पास, 11वें नंबर का तत्व होता है। इसे अफवाह के नियम के हिसाब से हल करेंगे तो हमारा आएगा ये 11 = 1s2 2s2 2p6 3s1। अब अंतिम तत्व है आपका 3s1 के लिए। तो इसमें जो वर्ग है, वर्ग के लिए लिखा जाएगा एस में 1 इलेक्ट्रॉन। एस में 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आता है आपका फर्स्ट ए। और आवर्त की बात करें तो आवर्त होता है जो संख्या सबसे पहले ली जाती है। यहाँ पर संख्या 3 है, 3 को आवर्त के हिसाब से रखा जाएगा। अब इसमें सभी ब्लॉक्स को अलग अलग रख लेते हैं। जैसे आपका पहला है Na फर्स्ट लाइन, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरी लाइन में आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। और अंतिम लाइन में केवल 1 एलिमेंट है।